नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवछायाणं नमो लोएसवसाहुणं। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। जय बोलो प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सगुरु मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि आर्य का संघ की जय। पिछले दो श्लोक में हमने देखा कि भोगोपभोग परिमाण व्रत का विश्लेषण, जो इंद्रिय विषयों का परिमाण करना, इंद्रिय विषयों को और सीमित करना, परिग्रह परिमाण व्रत में जो भोग और उपभोग की सामग्री रखी थी उन इंद्रिय विषयों को और सीमित करना, परिग्रह प्रमाण व्रत के अंदर ही प्रयोजनभूत लालसा को घटाने के लिए यह भोगोपभोग परिमाण व्रत लिया जाता है। और उसके साथ आचार्य भगवान ने कहा कि भोगोपभोग का विशेष रूप से विश्लेषण किया। भोग यानी एक बार जो वस्तु भोगने को मिले, जैसे अन्न पानी आदि, उसे भोग कहते हैं। और उपभोग यानी एक वस्तु अनेक बार भोगने को मिले, जैसे वस्त्र निवारा आदि। जो कपड़े है, वस्त्र आदि है, उसे बार बार फटने तक इस्तेमाल किया जाता है, वह बार बार उपभोग में आता है। निवारा यानी मकान आदि जो होते हैं, वही मकान बार बार इस्तेमाल करने में आ जाते हैं। इसीलिए जो एक बार भोगने को मिले उसे भोग, और जो अनंत बार भोगने को मिले, अनेक बार भोगने को मिले, उसे उपभोग कहते हैं। और इस भोग और उपभोग में जो सीमा बनाई थी, उसमें भी कम से कम एक दिन के लिए सीमा बना लेना और उसका भोग और उपभोग करना, उसे भोगोपभोग परमाणुव्रत कहते हैं। यहाँ पे भोगोपभोग का विशेष रूप से विश्लेषण किया। अब आचार्य भगवान भोगने और नहीं भोगने योग्य वस्तुओं की चर्चा कर रहे हैं, यानी भक्ष अभक्ष की चर्चा इस श्लोक में, अगले श्लोक में आचार्य भगवान कर रहे हैं। त्रस्कारक हिंसा प्रमाद की चर्चा यहाँ पे चल रही है। त्रस्कायिक हिंसा प्रमाद की चर्चा अगले श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी करते हैं। त्रसहति परिहरणार्थं क्षोत्रं पैशन्तं प्रमाद परिवृत्तये मध्यं च वर्जनीयं जिन चरणो शरणमुपयाते। त्रसहति, त्रस हिंसा दूर करने को, क्षौत्र मधु, पिशत्तम मांस, रहिद्रुतये दूर करने को, वर्जनीयम छोड़ने योग्य। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि क्या क्या भोग उपभोग में छोड़ने योग्य है, भोगने योग्य वस्तुओं की चर्चा और छोड़ने योग्य वस्तुओं की चर्चा इसमें आचार्य भगवान कर रहे हैं। त्रस जीव की हिंसा को दूर करने के लिए, अर्थात त्रस हिंसा से बचने के लिए शहद यानी मद, मांस इनका त्याग करे, और प्रमाद को दूर करने के लिए शराब को भी छोड़ दे। जिनेंद्र भगवान के चरणों के शरणों को जो प्राप्त हुआ है वह श्रावक गण। ये किसको छोड़ना है? तो जिनेंद्र भगवान के शरणों में जो प्राप्त हुआ है, जिनेंद्र भगवान के शरणों में जो गया है, वह जैन श्रावक हो, श्रावक गण त्रस जीवों की हिंसा को दूर करने के लिए, अर्थात त्रस हिंसा से बचने के लिए
शहद यानी मद मांस इनका त्याग करेगा और प्रमाद को दूर करने के लिए शराब को भी छोड़ देगा। जो जिनेंद्र भगवान के चरणों में शरण को जाओ प्राप्त हुआ है, ऐसा श्रावक या व्रती त्रस हिंसा को दूर करने के लिए शहद और मांस को छोड़ देगा और प्रमाद को दूर करने के लिए शराब को भी छोड़ देना चाहिए, छोड़ देगा। अर्थात यह चीजें भोगने को अति आती है, फिर भी ये मधु मांस मध्य भोगने योग्य नहीं है। मद मांस मधु मध्य मांस मधु यह वस्तुएं भोगने के लिए तो आती है, पर आचार्य भगवान ने कहा कि त्रस हिंसा त्रस जीवों को दूर करने के लिए अर्थात त्रस हिंसा से बचने के लिए मद का त्याग, मधु का त्याग, मद का त्याग, मांस का त्याग और प्रमाद से बचने के लिए मध्य का भी त्याग यानी शराब दारू आदि का भी त्याग यहाँ पे आचार्य भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है। अभक्ष वस्तु कितने प्रकार की होती है? अभक्ष 5 प्रकार के होते हैं। त्रस हिंसाकायक, बहुस्थावर हिंसाकायक, प्रमादकारक, अनिष्ट, अनुक्षेव्य। राजवर्तिकी में आचार्य अकलंक स्वामी यह अभक्ष के 5 भेद बताए हैं। अभक्ष के 5 भेद आचार्य अकलंक स्वामी राजवर्तिकी में बताया है। त्रस हिंसाकारक, बहुस्थावर हिंसाकारक, प्रमादकारक, अनिष्ट और अनुक्षेव्य यह 5 प्रकार के अभक्ष वस्तु हैं। त्रस हिंसा से बचने के लिए व्रती को क्या करना चाहिए? तो फिर त्रस हिंसा से बचने के लिए व्रती को शहद यानी मद और मांस को छोड़ देना और शराब को भी छोड़ देना। शराब से त्रस हिंसा भी होती है और नशे में आदमी अपने आप को भूल जाता है यानी प्रमाद कारक भी है। शहद यह मधुमक्खियों का वमन है, उल्टी है और मांस त्रस जीवों को मार कर या उनके शरीर को मार कर उसका भक्षण करना, इसको मांस कहते हैं। मांस में अनंत आदि निगोदिया एकेंद्रीय जीव और न मालूम कितने त्रस जीव हमेशा रहते हैं। इसीलिए मांस खाने से महान हिंसा लगती है और विकृति भी होती है। बाजार में शुद्ध शहद भी मिलता है, तो क्या वह खाया जा सकता है? छते से तोड़ा उसे निचोड़ा, छत से तोड़ा उसे निचोड़ा और उसमें से शहद निकाल लिया। इससे उड़ने वाली मक्खियाँ निकल जाती थी पर और उसके अंदर के अंडकोश मक्खी आदि निचोड़ जाती थी। इससे बहुत हिंसा हो जाती है। 2 नया तरीका जो मक्खी आ करके शहद को वमन करके चली जाती है, उस पर बैठती नहीं। इसे लोग शुद्ध शहद मद कहते हैं। पर मधुमक्खी ने जिस शहद को मुंह में से लिया और उसका वमन किया, तो क्या वह शहद शुद्ध हो सकता है? कदापि नहीं। यह वमन किया हुआ शहद कदापि शुद्ध नहीं हो सकता। कैसा भी शहद हो, जो निचोड़ा हुआ शहद हो या
मक्खी पालन करके इकट्ठा किया हुआ शहद हो वह शुद्ध नहीं होता, शहद छूने योग्य भी नहीं है। शहद एक मक्खी का वमन है और जो वमन होता है वह वमन खाया नहीं जाता, इसीलिए उसका त्याग आचार्य भगवान ने कहा। क्या कुछ और भी वस्तुएं हैं जिनके खाने से त्रसजीवों की हिंसा होती है? आजकल त्रसजीवों के हिंसा से बचने का काम बहुत मुश्किल हो गया है। हम घरों में डेयरी का दूध लाते हैं। हमारे सब लोगों के घर में डेयरी का दूध आता है। दूध पशुओं के स्तन से निकला और उसका एक मुहूर्त यानी 48 मिनट हो जाता है तो उसमें त्रसजीव पड़ता जाता है, त्रसजीव उत्पन्न होते हैं और 48 मिनट के बाद उस दूध को गर्म करेंगे तो सारे त्रसजीवों की हिंसा हो जाती है। बाजार का दही भी लटों का भरा भंडार है। बाजार की कोई वस्तु, लड्डू, मिठाई आदि सारे जीवों के शरीर से भरे हुए हैं। बाजार से दूध लाया, वह 48 मिनट के बाद का है तो उसे गर्म करने से उसका त्रस जीव मर जाता है, उसमें का त्रस जीव मर जाता है। उस जीवों का शरीर ही दूध में है। उसी दूध से दही बनाया वह भी अशुद्ध है। उसी दही से मक्खन और उसी मक्खन से घी भी बनाया, यह भी सब अशुद्ध है। त्रस जीवों के शरीर से बना है। दूध ही अभक्ष है, इसीलिए घी भी अभक्ष होता है। आटे की मर्यादा सर्दी में 7 दिन की, गर्मी में 5 दिन की है और बारिश में 3 दिन की कही गई है। आटे की मर्यादा सर्दी में 7 दिन, गर्मी में 5 दिन और बारिश में 3 दिन होती है। बाजार से जो आटा पीसकर लाया जाता है वह अभक्ष ही है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। नियम है, गेहूं आया, उसको धोकर सुखाया और उसमें चक्की पर आटा बनाया, मर्यादा सहित पीस देना चाहिए। आजकल लोग पानी भी छानकर नहीं पी रहे। आजकल लोग पानी भी छानकर नहीं पी रहे हैं। बॉटल का पानी, जो बिस्लरी आदि बॉटल को ला करके बिना छाने ही वह पानी पीते हैं और एक्वागार्ड के नाम पर फिल्टर पानी कह के बिना छाने पानी पीते हैं। पानी में त्रस जीव तो होते हैं, उसे वैसे ही पीते हैं। कितने जीव की हिंसा होती है, बहुत जीव की हिंसा होती है। औरों से भी उबला हुआ पानी आए और उसे हम पी ले तो त्रस जीव का शरीर ही हम पी रहे हैं। पानी को किसी ने ही छाना नहीं है, इसीलिए वह एक्वागार्ड से पानी आया हो, बॉटल से भरा हुआ पानी हो, बिना छाने जो पानी होता है उसको पीना यानी त्रस जीव की हिंसा ही करना है। जिनेंद्र देव का रोज दर्शन करे, पानी छान कर पिए, रात्रि भोजन का त्याग करे। शुद्ध दूध की मलाई का घी कितने दिन तक शुद्ध माना जाएगा? शुद्ध दूध लाकर उसके मलाई यानी लोनी का घी बनाया, यह शुद्ध घी है।
पर मलाई की मर्यादा 24 घंटे की होती है, उसके बाद त्रसजीव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए मलाई निकलने के बाद तुरंत उसका घी बनाना चाहिए। 2-3-4 दिन का मलाई लाकर उसका घी बनाएंगे तो अशुद्ध मलाई का घी शुद्ध कैसे होगा? नहीं होगा। इसका मतलब मलाई यानी लोनी का मर्यादा 24 घंटे का ही है। शुद्ध दूध लाया, शुद्ध दूध का दही बनाया, उसी दही में से मलाई निकाली और उस मलाई का मर्यादा जो है वह 24 घंटे के ही है। उसके अंदर ही उसका घी बनाया तो वह घी शुद्ध है। पर 2-3-4 दिन का घी इकट्ठा किया, शुद्ध दूध लाके शुद्धता से दही बना के 3-4-5 दिन का मलाई इकट्ठा किया और उस मलाई का घी बनाया तो वह अशुद्ध घी माना जाएगा, क्योंकि मलाई का लोनी का मर्यादा 24 घंटे का ही है। उसके भीतर ही उस मलाई का घी बनाना चाहिए। घी भी अशुद्ध ही होगा, इसीलिए मलाई के मर्यादा देखकर जो शुद्ध घी बनाया जाता है यही घी व्रती के खाने योग्य होता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भक्ष अभक्ष की चर्चा आगे आचार्य भगवान करते हैं और कहते हैं कि अल्प फल बहुविघातं मूलक मात्राणि शृंगवेराणि नवनीत निम्बकुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम्। विद्या यानी बहुविद्या यानी हिंसा, मूलक यानी मूली, माद्राणी यानी सच्चित्त, शृंगवेराणी यानी शृंगारे, जड़ी बूटी, वेल आदि, नवनीत मक्खन, नींबू कुसुम नीम के फूल, कैतक केतकी के फूल, मवहेयम छोड़ना चाहिए। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा कि क्या छोड़ना चाहिए? तो आचार्य समंतभद्र स्वामी जी कह रहे हैं कि जो भोगने योग्य है पर उसे भोगना नहीं चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, वो छोड़ देने योग्य ही है। ऐसे मध, मांस और मधु को छोड़ने के लिए आचार्य भगवान ने कहा। अब उसके आगे अष्टकंदमूल आदि जो होते हैं उसको भी छोड़ने के लिए कह रहे हैं। इसका अर्थ देखें, फल तो थोड़ा है पर हिंसा बहुत हो, ऐसी मूली, हरे पदार्थ, जड़ी बूटी के वेल, मक्खन यानी लोनी, नीम का फूल, केतकी के फूल, इनको हमेशा छोड़ना चाहिए। इसका कभी इस्तेमाल ना करें। व्रती नियम लेता है कि त्रस जीव के हिंसा से बचूं तो मैं मूली आदि खाने में एकेंद्र जीव की हिंसा होती है, इसीलिए कंदमूल आदि का त्याग त्रस जीवों का त्याग है। फिर भी जहाँ बहुत स्थावर जीवों का घात हो उसको क्यों प्रयोग किया जाए, इसीलिए व्रती इसका भक्षण नहीं करता। कंदमूल आदि व्रती भक्षण क्यों नहीं करता? व्रती का तो त्रस जीवों का त्याग का नियम है, पर व्रती सोचता है कि कंदमूल आदि मूली आदि खाने से स्थावर जीवों का घात हो, उसे तो क्यों खाएंगे, उसको खा के क्या प्रयोजन, क्या किया जाए, इसीलिए व्रती इसका भक्षण नहीं करता। मूली सचित्त यानी हरे पदार्थ, व्रती क्या क्या नहीं खाता? मूली यानी कंदमूल, सचित्त यानी हरे पदार्थ, जैसे
हरी भेंडी हो, हरी गवारी हो, हरी पालक आदि हो, उसे वैसे ही नहीं खाया जा सकता। श्रृंगवेर जड़ी बूटी वेल, मनवनी यानी मक्खन, मनवनी यानी मक्खन, निम्ब कुसुमम यानी नीम के फूल, केतक यानी केतकी के फूल, ये सब अभक्ष्य के कोटि में आते हैं। इसे व्रती खाएगा नहीं, इसे व्रती त्याग कर देगा। मक्खन खाने में क्या दोष है? मक्खन जो बाजार में दूध दही से बना है, तब वह दूध ही अशुद्ध है, अभक्ष्य है। वही उससे बना हुआ मक्खन कैसे शुद्ध होगा? वह भी अभक्ष्य ही है। और मक्खन चाहे शुद्ध दूध और दही का क्यों न हो, उसमें अंतर मुहूर्त में जीवों की उत्पत्ति होती है। मक्खन खाया जा सकता है, वह भी दही से मक्खन निकाला उसे तुरंत खाया तब ही वह सही है। नहीं तो मक्खन में अंतर मुहूर्त में त्रस जीव की उत्पत्ति हो जाती है और अनेक जीवों की हिंसा होती है। बाजार का मिलने वाला मक्खन महान त्रस जीव का भंडार होता है, इसीलिए मक्खन खाने योग्य नहीं है। मक्खन खाने में दोष है। जमीकंद खाने में कितनी हिंसा होती है? आलू एक तिल का लिया, उस एक तिलके में बहुत सारे साधारण जीव होते हैं और एक एक साधारण शरीर में अनंत निगोदिया जीव होते हैं। यह दशा सारी जमीन कंद में होती है। जितने अनंत काल से जीव सिद्ध हुए हैं, उससे भी ज़्यादा गुणी जमीन कंद के एक तिलके में निगोदिया जीव होते हैं। प्याज लहसुन में अनंत निगोदिया जीव राशि की हिंसा होती है और इसके साथ साथ ये बुद्धि को भी नाश करने वाले हैं। शास्त्रों में लिखा है कि प्याज लहसुन खाने वाले के धर्म की बात गले नहीं उतरती, इतना दोष लगता है। तो कंदमूलों का त्याग, आचार्य भगवान ने कहा। उसके साथ श्रृंगवेर, ये क्या है? तो आचार्य भगवान बोलते हैं जो झाड़ी के वेल होते हैं, इसमें हमेशा लटे लापे जाते हैं। जो अंजीर औदुंबर फल आदि में त्रस जीव भरे रहते हैं, इसको तोड़ के देखो, उसमें कीड़े उड़ने लग जाते हैं। बारिश के समय अमृत में कीड़े हो जाते हैं, पेरू में कीड़े बन जाते हैं। भेंडी में जीव राशि बहुत होती है। चिली के डंडे तोड़ो और देखो, उसमें भी जीव राशि बहुत होती है। जहाँ जीव राशि दिखाई पड़ती हो, उसका भक्ष्य नहीं करना। अदरक खाना और सौंठ खाना एक ही बात है। फिर सौंठ क्यों खाते हैं, अदरक क्यों नहीं? इसका जवाब ऐसा है कि अदरक खाने में अनंत जीव राशि की हिंसा है, पर अदरक सूख के जो सौंठ बनती है, उसमें जीव नहीं पाए जाते। यह काष्ठ जमीन कंद है, इसे काष्ठ जमीन कंद कहते हैं। अदरक को काष्ठ जमीन कंद कहते हैं। कवच और हल्दी भी अनंत जीव राशि, कच्ची हल्दी भी अनंत जीव राशि की होती है, पर वह सूख जाए तो उसमें जीव नहीं पाए जाते। यह भी
काष्ठ जमीन कंद ही है। कुछ लोगों का मानना है कि अदरक हल्दी से जीव चले गए, पर शरीर तो उसमें ही है ना। तो अदरक और हल्दी में के जीव तो चले जा गए, पर उनका शरीर एकेंद्रीय ही होता है। जब जीव उत्पन्न होता है तब उनका एकेंद्रीय शरीर लेकर के ही पैदा होता है। उत्पन्न होते हैं उसमें से आत्मा निकल जाता है और खाली अदरक सौंठ रह जाता है। हल्दी हल्दी रह जाती है। इसलिए मरा हुआ शरीर सौंठ यह हल्दी में नहीं होता। सौंठ और हल्दी पीसने के बाद पाउडर बन जाती है, इसीलिए इसे खाने में आपत्ति नहीं। हरी हल्दी अदरक मत खाइए। हरी हल्दी और हरी अदरक खाने में आपत्ति है, उसमें अनंत जीवों की हिंसा हो जाती है। हरी अदरक और हरी हल्दी में अनंत जीव राशि पाई जाती है और उसको खाने से अनंत जीव राशि की हिंसा हो जाती है। इसी तरह आचार्य भगवान ने आज खाने योग्य क्या है, खाने योग्य होते हुए भी ना खाने योग्य क्या है, इसका विवेचन स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान ने कहा कि मद्य मांस मधु इनका त्याग करना, क्योंकि इसमें जीव राशियाँ बहुत होती है, उससे हिंसा होती है और दारू से प्रमाद बढ़ जाता है। उसके साथ कंदमूल का त्याग, मक्खन का त्याग, सचित्त का त्याग, सचित्त यानी चित्त सहित जो हरी वस्तुएं होती है उसका त्याग, श्रृंगवेल यानी जड़ी बूटियाँ आदि वेल जो होती है उसका त्याग, यानी औदुंबर आदि का त्याग, नीम के फूलों का त्याग और कैतकी के फूलों का त्याग आचार्य भगवान ने यहाँ पे बताया है। ओम नमः ओम नमः ओम नमः।